Good morning, students of class 7. In previous class, we had learned about tripartite struggle के बारे में हमने पढ़ा था एंड आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे हमें पढ़ना था, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना था, सोशल लाइफ एंड रेज ऑफ राजपूत्स एंड आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसे भी हमें डील करना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। द न्यू किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड भुक्तीज which were divided further into viziers. The governor was in charge of the bhuktis and विषयपति looked after viziers. उस समय नए जो साम्राज्य थे उन्हें बांटा गया, विषयों में बांटा गया। आगे चलकर वो उन्हें विषयों में बांटा गया था। द विलेज वाज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स अंडर द विलेज हेडमैन सपोर्टेड बाय विलेज कमेटी। जो उस समय गांव थे वो ग्रामीण समीक्षकों के साथ एक सबसे छोटा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, मतलब सबसे छोटा वहाँ पे शासन प्रबंध था। द किंग ऑफ द न्यूली इमर्ज्ड किंगडम अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज एंड त्रिभुवन। उस समय के जो नए जो साम्राज्य थे, उन्होंने राजा जो थे और अपने साम्राज्य थे उनके, तो उन्होंने एक नया सबसे उच्च जो सम्मानित टाइटल होता है वो उन्होंने अपनाया, जैसे महाराजाधिराज एंड त्रिभुवन। द किंग वॉज एडवाइज बाय द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द फॉरेन मिनिस्टर। किंग को एडवाइस देने वाले कौन कौन होते थे? तो द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स उनके होते थे, जो इसमें फॉरेन मिनिस्टर होते थे, संधि विग्रहिका, स्टोर हाउस इंचार्ज, भंडार गृहिका, फोर्ट इंचार्ज, कोतपल, कमांडर ऑफ आर्मी, महासेनापति एंड रॉयल प्राइस राजपुरोहित। द किंग मेंटेन हिज ओन आर्मी। किंग राजा अपना आर्मी खुद रख रखाव उसका करता था, मेंटेन करता था, एंड ऑल्सो डिपेंडेड अपॉन द फ्यूडोटरीज फॉर ट्रूप्स एंड आर्मामेंट्स एट द टाइम ऑफ वार। और अपने सामंतों पर वो निर्भर था। द किंग गेव ग्रांट्स ऑफ लैंड टू मैनी ऑफ हिज लेजर किंग ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इंस्टीड ऑफ सैलरीज। और वो उन्हें अनुदान के बदले में, मतलब वो ज़मीन वगैरह उन्हें दे देता था, सैलरी के बदले में, वेतन के बदले में उन्हें ज़मीन दिया करता था। सोशल लाइफ। द राजपूत्स वर ए पार्ट ऑफ द क्षत्रिय क्लास। राजपूत जो होते थे वो क्षत्रिय क्लास में आते थे, जिन्हें वॉरियर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द राजपूत्स रूलिंग क्लासेस क्लेम देयर लिनेज फ्रॉम आइदर अग्नि, सन और मून। जो राजपूत थे वो अपने आप को बताते थे सन, अग्नि और मून के वंशज अपने आप को होने का दावा करते थे। दे एंजॉयड हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। ये सोसाइटी में बहुत ऊंचा स्थान, मतलब इनका स्टेटस जो होता था बहुत हाई होता था। ए न्यू क्लास ऑफ क्लरिकल स्टाफ इमर्ज नोन एज द कायस्थ। एक नया क्लरिकल स्टाफ इमर्ज हुआ एंड इसे कायस्थ के नाम से जाना गया। द पोजिशंस ऑफ वुमेन डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो वुमेन्स थी उनका पोजीशन इस समय, मतलब उनका स्थिति इस समय सही नहीं थी, उनका पतन हो रहा था। एंड मैनी विल प्रैक्टिस। बहुत सारी कुप्रथाएं हमारे यहाँ थी, सच एज पॉलीगेमी, सती, चाइल्ड मैरिज ETC प्रिवेल्ड। जैसे बहुविवाह प्रथा, सती था, चाइल्ड मैरिज, बच्चों बचपन में शादी कर देना। बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुप्रथाएं थी जो औरतों के साथ होती थी, और इस तरह से उनकी स्थिति उस समय बिल्कुल सही नहीं थी। Economic. Agriculture was the primary occupation and land revenue formed the most important part of the state treasury. Agriculture उस समय का प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, लोग यही करते थे, एंड वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था स्टेट ट्रेजरी का, राज्य के खजाने के लिए। बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। और उस समय आंतरिक और व्यापारी, मतलब दोनों तरह से व्यापार होता था। Sadness or trades guilds carried on trading activities. Trade prevailed with South Asia, China, Mediterranean एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। इन सब सारे जगहों से व्यापार उस टाइम में होता था। इंडिया एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रीसियस स्टोन्स एंड इम्पोर्टेड हॉर्सेस एंड प्रीसियस मेटल्स। उस समय इंडिया ये व्यापार का यहाँ से निर्यात होता था, इस मसालों का होता था, कीमती पत्थरों का निर्यात करता था यहाँ से, एंड टेक्सटाइल्स वगैरह सबका निर्यात होता था। रेज ऑफ द राजपूत क्लान्स।
Rise of Rajput clans. The tripartite struggle gave rise to a number of kingdoms throughout North and Central India. जो tripartite struggle हुआ उसमें बहुत सारे किंगडम साम्राज्य आपके साम्राज्य आया उभरा नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया दोनों जगहों पे. मैनी ऑफ दीज वर रूल्ड बाय सम वार लाइक क्लान्स एंड माइस्टोरियस ऑर्गन while some Rajput clans claim descent from the sun, Suryavanshins. Some others trace this origin in a lunar family of ancient Pandavas. ये सारे अपने अपने वंशज के बारे में बताते हैं कि कुछ सूर्यवंशीज थे तो कुछ चंद्रवंशीज हैं. कलेक्टिवली ऑल ऑफ देम वर कॉल्ड राजपूत, और ये जितने थे उन्हीं को हम कहते हैं राजपूत. The term Rajput has originated from the Sanskrit word Rajputra, which means the son of king. एंड राजपूत जो टर्म है उसका मीनिंग है और उसका एक संस्कृत वर्ड है, उसी से ये बना हुआ है राजपुत्र. उसी से बना है. सन ऑफ किंग मीन्स राजा का पुत्र या फिर समन ऑफ रॉयल लिनेज. पीपल ऑफ डिफरेंट राजपूत क्लान्स वर नोन ऑफ देयर ब्रेवरी एंड करेज. जो अलग अलग तरह के जो राजपूत थे जो भी थे उन सबको जाना जाता था उनके ब्रेवरी के लिए एंड करेज के लिए. मीन उनमें त्याग एंड बलिदान एंड करेज बहुत होती थी, शक्ति बहुत थी और हिम्मत बहुत था उनमें लड़ने की भी. Among these clans, the Chauhans or Chamans emerged as the most powerful one after the tripartite struggle. चौहान्स और चामांस जो थे, चौहान्स बोलिए या चामांस बोलिए, ये सबसे ज़्यादा उस समय के पावरफुल थे. जिसमें आपका है द चौहान्स वर वसाल्स ऑफ द पृथ्वीराज चौहान्स. वसल्स ऑफ द प्रतिहार्स. Their greatest ruler was Prithviraj Chauhan, who has also been referred by the historians as Rai Pithora. और उन लोगों में सबसे जो पावरफुल रूलर हुए हैं उनमें और सबसे महान जो राजा हुए हैं वो हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं. यहाँ दिया हुआ है महमूद गजनी का यहाँ फ़ोटो. इसने हमारे देश को बहुत ज़्यादा लूटा है और एक नहीं कई बार लूटा है. आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं. तुर्क अफगान इन्वेंशन बाय गजनी एंड गोरे. इन द 10th सेंचुरी ए न्यू किंगडम इमर्ज्ड इन गजनी अफगानिस्तान. 10वीं शताब्दी के टाइम में यहाँ पे आपका 10वीं सदी के टाइम में न्यू किंगडम से इमर्ज एक नया साम्राज्य हुआ गजनी अफगानिस्तान में. इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर वाज महमूद गजनी एंड इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग. इसके सबसे यहाँ का जो शासक था वो था महमूद गजनी, हु रेडेड एंड प्लंडर्ड India 17 times between 1027 CE. इसने एक बार नहीं बल्कि 17 टाइम्स 17 बार हमारे इंडिया को ये लूटा. एम्प्लॉयड द रिच स्टेट्स, और ये वैसे स्टेट को लूटता था जो धनी स्टेट थे, राज्य थे नॉर्थ इंडिया सच एज नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज. इसने एक बार नहीं 17 बार लूटा है. एंड Mahmud even occupied Punjab and Multan. His invasions exposed the weakness of the Indian rulers. और ये इसने जो यहाँ पे आक्रमण किए, जो लूट खसोट की यहाँ पे, इससे यहाँ के इंडियन रूलर्स के बारे की कमजोरी का भी पता चला. महमूद यूज द वेल्थ ही लूटेड फ्रॉम इंडिया टू ब्यूटिफाई गजनी. और यहाँ से लूटे हुए जो भी धन था उसका इस्तेमाल उसने अपने गजनी की खूबसूरती में किया, अपने जगह को सुंदर उसको खूबसूरत बनाने में किया अपने जगह को. अल बरूनी द ग्रेट पर्शियन स्कॉलर हु रोट बुक ऑन इंडिया कॉल्ड द किताब उल हिंद. ये अल बरूनी एक थे. अल बरूनी ने एक किताब लिखा है, उसका नाम है किताब उल हिंद, जिसमें कि उस समय के बारे में लिखा हुआ है. हिंद ऑक्युपाइड गजनी ऑन हिज इंडियन एक्सपेंडिचर्स who wrote Indian called Kitab ul Hind और तहकीक इल हिंद अकम्पाइड गजनी ऑन हिज इंडियन एक्सपेंडिशंस. और इसमें लिखा हुआ है गजनी के बारे में एंड गजनी ने कैसे हमारे देश को लूटा उसके बारे में लिखा हुआ है. दिस बुक इज़ ए रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंडिया दोज टाइम. और ये बुक एक बहुत ज़्यादा इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उस समय का. द नेक्स्ट सीरीज ऑफ तुर्कीज इन्वेजन्स वाज स्टार्टेड बाय शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी. यहाँ इसका नाम, यहाँ इसका फ़ोटो भी दिया यही है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी. उसके बाद ये आया था. ओके, गौरीन किस टाइम ये आया था? 1175 में. ही डिफेटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ द राइन. और इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था किस टाइम में? 1192 में.
विच लेड टू फाउंडेशन ऑफ तुर्क्स रूल इन इंडिया, और तब जाके यहाँ पे तुर्क शासन की स्थापना हुई इंडिया में। अनलाइक महमूद गजनी हु केम टू इंडिया ओनली टू प्लंडर एंड अक्वायर वेल्थ, गौरी वांटेड टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया। यहाँ पे महमूद गजनी तो आया था सिर्फ हमारे देश को लूटने के लिए, बट शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया यहाँ पर अपना एम्पायर साम्राज्य स्थापित करने के लिए आया, और इसने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया भी। Impact of the invasions. These Turk-Afghan invasions led to the intermining of cultures as he happened in the past. The religious culture prevailing in India at the time consists of idol worship and elaborate rituals. उस समय जो ये जो आए यहाँ पर इन्वेजन्स, इन लोग का जो आक्रमण हुआ उसके